don't compare myself to others. I focus on my own journey. I don't need to prove myself to anyone. I just want to be the best version of myself. This mindset allows me to be free from the pressure to compete and to focus on my own growth and happiness. Thank you so much, and I really want to say that I'm truly grateful for each one of you. I don't know that आपने मुझे सुना या नहीं सुना, but आपका बैठना ही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने खड़ी हुई मेरे सपना है। You recognize Manisha Shah, that is enough for me that I am not alone. So hello everyone, welcome back to this YouTube channel. This is me Manisha. I am the best-selling author of Blessed and Unstoppable. आज की वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड। उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने रिसेंटली इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आई एम सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव यू. Somewhere it is telling me that you love the content and also you love me so much. So thank you so much for being here. आज की वीडियो में मैं ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ. तो अगर आप उन लोगों में से हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो और ग्रैटिट्यूड ही कर रहे हो, मतलब ग्रैटिट्यूड ही कैसी चीज़ है जो आप कर रहे हो बट फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है. क्योंकि क्या होता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, सबसे जो भी आपको ये बताएगा कि आप बेसिक लेवल से अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो ग्रैटिट्यूड करो. सबसे पहली चीज़ ही ग्रैटिट्यूड है. और अगर आपने ग्रैटिट्यूड ठीक से किया तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. तो ग्रैटिट्यूड मतलब आभार व्यक्त करना, थैंकफुल होना उन सभी चीज़ों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है. तो मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाना चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपकी कोई मदद की, आपने कहा थैंक यू. किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपने कहा थैंक यू. नॉट जस्ट सेइंग फॉर सेइंग, कहने के लिए थैंक यू नहीं, दिल से आपको आभार व्यक्त करना है. जैसे कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मदर्स डे में लोग क्या करते हैं, मदर के लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लाते हैं, दिल से ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, बट वो एक ही दिन करते हैं, हर दिन नहीं करते. तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड तो हम थैंक यू तो यूज़ कर रहे हैं, थैंक यू तो बोल रहे हैं, पर दिल से आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं. दिल से आभार व्यक्त करते करते हमारी आंखों में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं. उसी को हम एग्जैक्ट ग्रैटिट्यूड कहते हैं कि आप दिल से आभार व्यक्त कर रहे हो उन सभी चीज़ों के लिए जो आपके पास है, जो सुप्रीम पावर ने आपको दी है. वो आपका घर हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपके घर का गैस हो सकता है, कमरा हो सकता है, आपका खाना हो सकता है, आपके घर पे जो लाइट आती है वो हो सकती है. छोटी छोटी चीज़ें, आपके घर में अलमारी हो सकती है, अलमारी में बहुत सारे कपड़ों के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो. बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल है, कभी भी आपने इसके लिए क्या एग्जैक्टली थैंक यू फील किया है. जैसे एग्जाम्पल, बहुत कपड़े हैं आपके पास, तो ग्रैटिट्यूड में रहना है कि आपके पास अबंडेंस है कपड़ों की. अगर आपने एग्जैक्टली ये करना शुरू किया, ये बिल्कुल वैसा ही है. कभी आपको ये एग्जैक्टली तब फील होगा जैसे आपको पैसों की ज़रूरत हो. सपोज दैट अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और आप किसी से नहीं कह रहे हो कि आपको पैसों की ज़रूरत है, और आप सिर्फ भगवान से कह रहे हो सपोज दैट, और कोई आपके पास आ जाए और कोई आपसे कहे, आपके बिना बोले ही कोई आपसे ये कहे ये लो पैसे रख लो और जो भी करना है कर लेना, मुझे ऐसा लगा तुम्हें शायद पैसों की ज़रूरत हो. तो आप उस समय जो आपके अंदर जो ग्रैटिट्यूड आएगा वो अलग ही होगा. वो आभार जो आपके अंदर से आएगा उसमें आपके अंदर का बहुत प्यार होगा. आपकी आंखों में आंसू भी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको पैसों की ज़रूरत थी और उस इंसान ने आपको पैसा दिया. ये अनकंडीशनल लव भी हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें जो आपको लाइफ में मिली है, इस अर्थ पर मिली है, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये कपड़े आप पहन रहे हो, आपके घर का जो 3 वक्त का खाना है, जो भी चीज़ें आपके पास है, अगर आपने बिना बोले आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, अगर आपने दिल से उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस की और कृतज्ञता महसूस करते करते आपकी आंखों में से आंसू आ गए, उसी को एग्जैक्ट ग्रैटिट्यूड कहा जाता है. और जब आप ये करेंगे, ये एग्जैक्ट ग्रैटिट्यूड अगर आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो मैजिक होना शुरू हो गया है. जो चीज़ आपने नहीं भी कही वो भी आपके पास आ गई है, क्योंकि वो सुप्रीम पावर समझ चुकी है कि आपके पास जो आपको दिया गया है, आप उससे इतना खुश हो, तो क्यों ना आपको कुछ और दे दिया जाए जो आप चाहते हैं.
तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाहती थी कि एग्जैक्ट ग्रैटिट्यूड होता क्या है, दिल से आभार व्यक्त करना। ये आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, जब कोई फैमिली में कोई इंसान होता है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी हो सकता है, वो घर का कोई बुजुर्ग हो सकता है, या फिर आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपके घर में एग्जिस्ट करता है अभी, जब वो घर पर होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। और जब कोई भी कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, जब वो इंसान नहीं रहता, जब उसके पास वो लाइफ नहीं रहती, तो हम उसकी फ़ोटो के आगे रोते हैं। हम ये कहते हैं कि वो लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट थी, वो दिन कितने ज़रूरी थे, कितने इम्पोर्टेंट थे। बट क्या उसका कोई फ़ायदा है? जो आभार व्यक्त आप उस फ़ोटो के आगे कर रहे हो, क्या आप अगर उसको, उस आभार को अगर आप पहले व्यक्त करते, तो शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती थी। क्योंकि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी की आदत होती है कि जब तक कोई चीज़ उसके पास होती है, उसे उसकी कदर नहीं होती, और जैसे ही वो चीज़ उससे छीन ली जाती है, तो उसे उसकी कदर महसूस होने लगती है। इसको मैं एक छोटी शॉर्ट स्टोरी से समझाना चाहती हूँ। एक बार एक राजा जंगल में बहुत परेशान बैठा था। वो जो राजा होता है, जब वो एक आदमी उस राजा से मिलता है, कहता है, तुम तो राजा हो, तुम क्यों परेशान बैठे हो इस जंगल में? तो राजा ये कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, बट मुझे यही नहीं पता कि मैं परेशान क्यों हूँ। मुझे खुशी नहीं है किसी चीज़ से। मेरे पास सोने के सिक्के हैं, सोने का महल है, सब कुछ है, जो मैंने चाहा था, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं खुश नहीं हूँ। तो वो आदमी ये कहता है, क्यों ना, मैंने बहुत सारे लोगों से, इस जंगल के पास ही एक शहर है, मैंने ये सुना था बहुत सारे लोगों से कि वहाँ उस शहर में एक पंडित रहता है, अगर तुम उससे मिल लो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि वो पंडित है ही इतना चमत्कारी कि अगर तुम एक बार उस पंडित से मिल लिए तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। राजा खुश हुआ, राजा को लगा कि जब सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो क्यों ना मैं उस पंडित के पास चलूँ। राजा उस पंडित के पास जाता है और पंडित से बात करता है। पंडित ये कहता है कि क्या परेशानी है तुम्हें? तो राजा बताता है कि परेशानी तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं दुखी हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं परेशान क्यों हूँ। तो पंडित ये कहता है, क्यों ना तुम्हारे पास जितने आभूषण है, सब कुछ, अपनी सारी चीज़ें एक पोटली में बांध कर मेरे पास लाना। तो क्या होता है कि वो जो राजा है, वो सारे जेवर, सारी चीज़ें, सोने के सिक्के, जितनी भी धन संपत्ति उसके पास होती है, वो सब कुछ लेकर एक पोटली में उस पंडित के पास जाता है। वो पंडित ये कहता है कि अब ये पोटली मुझे दे दो। राजा कहता है, ठीक है, पर इससे सॉल्यूशन हो जाएगा? तो पंडित कहता है, बिल्कुल होगा, तुम मुझ पे विश्वास तो करो। जैसे ही राजा उस पोटली को उस पंडित को देता है, पंडित वो पोटली लेके भाग जाता है। अब राजा उसके पीछे भागता रहे, वो रुकेगा। जब बहुत थक हार के जब बहुत थक हार के वो जो राजा बैठ जाता है, एक जगह बैठता है, पंडित आता है और कहता है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है? वो कहता है कि मुझे ये परेशानी है कि आपने मेरा सामान ले लिया, आप मेरा सामान मुझे वापस कर दो। पंडित पोटली निकालता है और उसे दे देता है। पंडित पोटली निकालता है और उसे दे देता है। उसे समझ में आता है कि कितनी कीमती चीज़ मेरे पास ऑलरेडी थी, बट मुझे यही नहीं समझ में आ पा रहा था कि मैं भाग किस चीज़ के लिए रहा हूँ। मतलब हम ज़िंदगी की रेस पे इतना भाग रहे होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कितनी कीमती चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है, और फिर भी हम खुश नहीं होते अपनी ज़िंदगी से। ऐसे ही पंडित ने भी किया कि उसने वो सारी चीज़ें राजा की ले ली। उसके बाद राजा को समझ में आया कि उसके पास क्या था, उसके पास वो सब कुछ था जिससे वो खुश रह सके, बट फिर भी वो खुश नहीं हो पाया। तो ये, इसमें आपको इस कहानी से यही शिक्षा लेनी है कि आपके पास वो सब कुछ है जो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए होता है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा नेट है, अच्छा फ़ोन है, आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। मतलब अगर आपके पास ये फ़ोन है, ये नेट है, इसका मतलब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, आपके घर में 3 वक़्त का खाना भी है, अच्छे कपड़े भी हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तो मतलब आपकी बॉडी भी ठीक से काम कर रही है, सब कुछ है आपके पास। फिर भी आप आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने उन छोटी-छोटी चीज़ों पर आभार व्यक्त करना शुरू किया, तो ये जो ब्रह्मांड है वो आपकी चीज़ों को क्रिएट करना शुरू कर देगा और आपको और सरप्राइज़ेज़ देने लग जाएगा। तो आभार व्यक्त करने के लिए हमें करना क्या है? ग्रैटिट्यूड, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्टिंग से फॉलो करना चाहते हो और ग्रैटिट्यूड सीखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, एक दिन अकेले कमरे में बैठना है, शांति से। वो सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद करना है जो बचपन से लेकर आपके साथ हुई। वो हर एक चीज़ जिसके लिए आपने आज तक थैंक यू बोला ही नहीं,
उसमें छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसने आपको जन्म दिया, फॉर आपके पेरेंट्स के लिए आपको थैंक यू फील करना है। उन सभी रातों के लिए जिन रातों को उन्होंने आपको देखा, जब आप छोटे थे, बहुत बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कह पाते थे, आपका ध्यान रखा, आपकी ख्वाहिशों को पूरा किया, आपको अच्छी शिक्षा दी, अच्छा ज्ञान दिया। वो सारी चीज़ों के लिए आपको कृतज्ञ महसूस करना है, और कृतज्ञ तब तक महसूस करना है जब तक आपकी आंखों में से आंसू ना आ जाए। एक दिन बस इसे प्रैक्टिस करना है आपको। अगर एक दिन आपने ये कर लिया, इट कैन बी, ये 15 मिनट के लिए हो सकता है, 20 मिनट के लिए हो सकता है, तब तक आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है जब तक आपकी आंखों में से आंसू ना आ जाए। समझ जाना, वो जो फीलिंग आपके अंदर जनरेट होगी, समझ जाना, उसी को ही ग्रैटिट्यूड कहते हैं, उसी को एग्जैक्टली आभार व्यक्त करना कहते हैं। और उसके बाद से आप मैजिक देखना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में। सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है। ग्रैटिट्यूड मतलब होता है थैंकफुल फील करना। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ग्रैटिट्यूड दिल से फील करना है, आभार व्यक्त दिल से करना है। और तीसरी चीज़, अगर आप बेसिक से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हो, सो ग्रैटिट्यूड से शुरू करो, दिल से ग्रैटिट्यूड फील करो, आभार व्यक्त करो, तब तक जब तक आपकी आंखों में से आंसू नहीं आ जाते, तब तक आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, तब तक थैंकफुल फील करना है आपको। चौथी चीज़ ये कि जो लोग ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, दिल से ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया फिनेंशियल प्रॉब्लम वाला, कि अगर आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई इंसान आपके घर पर आके पैसे दे के चले जाए, आपको एक दिल से धन्यवाद आप उसका महसूस करोगे। वही धन्यवाद आपको हर चीज़ में करना है जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो आई गेस सो आपको समझ में आ चुका होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इफ यू थिंक दैट दीज काइंड्स ऑफ स्टफ विल रियली हेल्प यू एंड अदर्स, सो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। विल मीट टू द नेक्स्ट वीडियो।